आप वही कहें जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होता है परमेश्वर के वचन के प्रति, या फिर जो कुछ वो प्रार्थना करते हैं उसके प्रति उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, क्या इसका उत्तर आएगा? क्या ये प्रार्थना मेरे जीवन में पूरी होगी? हम ये वचन तो पढ़ रहे हैं, इस वचन पर भरोसा तो कर रहे हैं, क्या ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा? क्योंकि मेरी परिस्थितियां तो विपरीत दिखती हैं, परिस्थितियां तो बिल्कुल विपरीत हैं। तो उन परिस्थितियों को देखकर उनके मनों में संदेह उत्पन्न होता है। जैसे मानो एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है और वो वचन पढ़ रहा है या फिर सुन रहा है या फिर विश्वास भी कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के कूड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, परंतु मन में वो संदेह कर रहा है या फिर अपने मुंह से वो बिल्कुल विपरीत बातों को कह रहा है कि मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं कैसे चंगा हो सकता हूं, या फिर प्रभु मुझे चंगा नहीं करेगा, या फिर मैं तो मर जाऊंगा, या फिर अनेक प्रकार की बातें वो अपने मुंह से कह रहा है, यानी कि संदेह कर रहा है परमेश्वर के वचन पर। बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पर भरोसा रखते हैं कि वचन मेरे लिए है, मेरे जीवन में पूरा होगा, परंतु ठीक उसके विपरीत वो अपने जीवन में अपने मुंह से कहते रहते हैं, अपने मुंह से बिल्कुल विपरीत कहते हैं। तो उनके ऐसा करने के कारण वो अपने जीवन में उस वचन को पूरा नहीं होने देते हैं। वो वचन फिर उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह से तो अविश्वास की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने मुंह से तो उसके विपरीत बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो वचन तो पढ़ रहे हैं, मन में विश्वास तो कर रहे हैं, परंतु मुंह से उसके विपरीत वो कह रहे हैं, इसलिए वो बातें उनके जीवनों में पूरी नहीं होती हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो या फिर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में आए, तो आपको ठीक वही कहना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। जो प्रार्थना कह रही है उसके विपरीत में आपको नहीं कहना, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में हम लोग देखते हैं जकरिया के बारे में। जकरिया जब परमेश्वर के मंदिर में था और वो धूप जला रहा था, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास पहुंचा और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तेरी पत्नी एलीशिबा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। और जब जकरिया ने इस बात को सुना तो वो अचंबा हो गया और उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत से एक बात को कहा। 18 पद में हम लोग देखते हैं, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जकरिया ने जब उसने इस बात को सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ इस बात पे। उसने स्वर्गदूत से कहा कि मैं कैसे जानूं, हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं, हमारी परिस्थिति तो विपरीत है, ये वचन कैसे हमारे जीवन में पूरा होगा? दूसरे शब्दों में, ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत बूढ़े हैं। उसने स्वर्गदूत की बात पर, उस कहे गए वचन पर उसने संदेह किया। अब जानते हैं स्वर्गदूत ने क्या किया? स्वर्गदूत ने उससे कहा कि जब तक ये बात पूरी ना हो जाए तब तक तू अपने मुंह से बोल न पाएगा, यानी कि वो गूंगा हो जाएगा। और उसी समय से वो गूंगा हो गया जब तक कि यूहन्ना का जन्म न हुआ। क्यों आखिर स्वर्गदूत ने उसे गूंगा कर दिया? क्योंकि स्वर्गदूत जानता था कि जब बाहर जाएगा तो इसी प्रकार की अविश्वास की बातें कहता हुआ रहेगा, अपनी पत्नी से भी यही कहेगा, लोगों से भी यही कहेगा। इस बुढ़ापे की स्थिति में क्या कभी ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी अविश्वास भरी, ऐसे संदेह भरी बातों को ये कहेगा और इसके कहने के द्वारा परमेश्वर का वचन रुक जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा इसके जीवन में। इसलिए स्वर्गदूत ने उसके मुंह को बंद कर दिया। दूसरे शब्दों में कि स्वर्गदूत ने उसे एक सजा के रूप में उसका मुंह बंद कर दिया। परंतु हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह के फलों को सृष्टि में लाऊंगा। हम जो कुछ कहते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, परमेश्वर उनको सृष्टि में लेकर के आता है। हमारे मुंह का सृजनहार है परमेश्वर। आमीन। परंतु जब लोग ऐसे अविश्वास भरी बातों को कहते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में कहते हैं, प्रार्थनाओं के विरोध में कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ये कैसे होगा, हम तो बुजुर्ग हैं, या फिर हमारी परिस्थिति तो विपरीत है, डॉक्टर ने तो ये रिपोर्ट लिखी है, तो कैसे हो सकता है?
और इनके ऐसा सोचने के द्वारा, ऐसा कहने के द्वारा वो अपने जीवन में उन आशीषों को, उन वचनों को पूरा होने से रोक देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी न करें। आप वही कहें जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम अशोक है, मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे कुछ दिनों से मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और ब्रदर ने हमारे लिए प्रार्थना किया। अब मेरा कमर का दर्द बहुत अच्छा है, बहुत भला चंगा हूँ। मैं परमेश्वर के लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ। अब ब्रदर बीके मसीह को धन्यवाद, सिस्टर अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद। एक गवाही मेरी और है कि मेरे 2 साल से घबराहट हो रही थी और डर लगता था और मैंने ब्रदर को मैसेज किया था, उन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया। अब मेरी घबराहट और मेरे डर मेरे जीवन से निकल गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और ब्रदर और सिस्टर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। प्रभु आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज के इस शाम में परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें ताकि वो आपके जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर की सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। सच में मेरे प्रभु जी आप दया के धनी हैं, आप अनुग्रहकारी हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु, अपने आप को शून्य करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं, अपने आप को कम करते हैं प्रभु। और हम चाहते हैं कि आप हमें बढ़ें, आप हमें महिमा पाते जाएं, आप बढ़ते जाएं, आप हमारे जीवन से महिमा लें मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह सुंदर से समय के लिए। हाँ प्रभु, जिस समय में परमेश्वर प्रभु आपने हम सबको एकत्रित किया, हम सबको ये मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में आए, हम आपकी उपस्थिति में आए और आपसे प्रार्थना करें, अपनी बातों को शेयर करें, आपसे अपनी मन की बातों को खुलकर हम कह सके और आपकी सुन सके प्रभु। हम धन्यवाद करते इस सुंदर सी संगति के लिए प्रभु, और विशेषकर आज की शाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमारे मध्य उपस्थित है, इस बात के लिए प्रभु हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और प्रभु आपका सम्मान करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस फॉर योर होली प्रेजेंस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में आज की शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति हम सब के साथ में है। आपके बेटे बेटियों के साथ में जितने लोग आपसे प्रार्थना करें, जितने लोग आपकी संगति में बैठ रहे हो, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके साथ में आपकी उपस्थिति है। आप उनसे बातचीत करने के लिए उनके साथ उपस्थित हैं, आप उनकी सुनने के लिए उनके साथ उपस्थित है परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू होली स्पिरिट कि आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जी आप हम सब की सहायता करें कि आप अपनी बातों को जो यीशु तक पहुंचनी है उन बातों को खुलकर कह सके। हालेलुया। धन्यवाद करते आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र नाम से वो आशीष पाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा पाप हमसे हुआ है प्रभु जाने अनजाने में प्रभु, तो आप हमें क्षमा करें। हम उन गुनाहों को, उन अपराध की बातों को, उन गलत बातों को पिता आपके पवित्र नाम के आगे रखते खुदा और कहते परमेश्वर कि आप हमें क्षमा करें प्रभु। आपके पवित्र मीठे नाम से हम क्षमा की गुहार करते परमेश्वर और कहते प्रभु कि तू हमें क्षमा कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन।
धन्यवाद यीशु मसीह, तूने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हमें पाक साफ किया, हमें पवित्र किया। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया, हमें मोटिवेट किया, हमें एक राह दिखाई, हमें एक प्रभु बात को आपने बताया। परमेश्वर इस बात के लिए धन्यवाद करते कि सच में आप चाहते हैं कि आपके लोग संदेह ना करें, वरन प्रभु आपके वचन में कही वही एक एक बात पर प्रभु वो भरोसा करे और अपने मुंह से एक पॉजिटिव अंगीकार को वो करने पाए। लॉर्ड, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए प्रभु जी, आपके बेटे बेटियों के लिए, आपकी पवित्र प्रजा के लिए, आपके पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु कि सच में प्रभु जो वचन आज इन्होंने सुना है उनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे, उनके जीवन में वो कार्यशील हो प्रभु यीशु मसीह। और प्रार्थना करते परमेश्वर की आज की शाम में परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज जो संदेह पाया जाता है, जो डाउट पाया जाता है परमेश्वर, जो नेगेटिविटी मुंह से बाहर आती है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु उन सारी बातों को इनके जीवन से कैंसिल करते हैं, उन सारे नेगेटिव थॉट्स को, बोले वाले नेगेटिव बातों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं परमेश्वर। वो डाउटफुल नेचर को यीशु मसीह के नाम से दूर करते प्रभु। हम चाहते परमेश्वर पूर्ण विश्वास, संपूर्ण विश्वास परमेश्वर आपके लोग आप पर रखे, आपके वचन पर रखे। जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु दाऊद राजा भी प्रभु अपने संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखा करता था प्रभु, आपके पीछे चलता परमेश्वर, और प्रभु तेरी कही हुई एक एक बात पर वो भरोसा करता और वो पॉजिटिव बातों को कहता था प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु आपके लोग, आपके बेटे बेटियां जो आपके नाम पर भरोसा करे, जो आपके पीछे चल रहे हैं पिता, आज की शाम में हम उनके लिए विनती करते हैं। आज की शाम में हम यीशु आपके पवित्र नाम से उनके लिए कहते प्रभु कि वो आपके वचन पर, आपके कही हुई बातों पर प्रभु जी विश्वास करे परमेश्वर पिता। आपके वचन जो कभी नहीं टलता, जो वचन आप भेजते प्रभु उसे आप पूरा करते परमेश्वर। मेरे प्रभु जिस प्रकार जकरिया और इलीशिबा के जीवन में परमेश्वर आपने वो कार्य किया प्रभु, वो अद्भुत कार्य किया प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके बेटे बेटियों के जीवन में भी वो अद्भुत कार्य करे। जो असंभव है, जो प्रभु कठिन है, वही बात प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो और प्रभु वो उसके लिए संदेह में ना हो मेरे प्रभु जी, कोई भी डाउटफुल प्रभु वो ना रहे प्रभु उस बात के लिए परमेश्वर। और प्रभु अपनी चंगाई के लिए, अपनी लाइफ की बातों के लिए जिसके लिए प्रार्थना करे प्रभु, कभी भी प्रभु ये अपने मुंह से उन बातों के लिए गलत ना बोले, वरन प्रभु तेरे कहे गए वचन पर प्रभु आज की शाम से प्रभु वो विश्वास करना शुरू करे मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु जी, एक पॉजिटिव नेचर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव बातें बोलना प्रभु आप इनके जीवन को ऐसा बनाए परमेश्वर कि ये विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर प्रभु पॉजिटिविटी को परमेश्वर अपने जीवन में ला सके, पॉजिटिव बोल सके, पॉजिटिव सोच सके परमेश्वर। ऐसे आप इनके जीवन को करें। यदि प्रभु इनके नेचर में नेगेटिविटी है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए मेरे प्रभु जी। प्रभु इनका नेगेटिव सोचना, इनका नेगेटिव बोलना यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम में आप इनके जीवनों में, इनके घर परिवारों में अपनी सुख शांति को दें प्रभु, मेल मिलाप को दें। यदि परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं पिता, यीशु के नाम से दूर हो जाए। पारिवारिक समस्याएं हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। कोई भी ऐसे मुश्किल दौर से ये गुजर रहे प्रभु, वो दूर हो जाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, यदि इनके जीवन में आज भी कोई प्रार्थना के विषय के लिए प्रभु वो संदेह बना हुआ है, यीशु के नाम से वो संदेह दूर हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु इलीशिबा और जकरिया की तरह प्रभु ये भी अपने जीवन में एक बड़े आश्चर्य कर्म को देख सके परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने लोग इस समय बीमार हैं यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके रोगों से उन्हें आज़ाद कर दिया, आपने उन्हें चंगा कर दिया, आपने प्रभु उनकी उस परिस्थिति से उन्हें बाहर निकाल दिया। जितने लोग इस समय रोग में पाए जाते हैं, जितने लोग दर्द में, जितने लोग पीड़ा में, जितने लोग प्रभु काफी लंबे समय से बीमारियों में हैं, नाना प्रकार के रोग उनके शरीर में पाए जाते हैं प्रभु, आज हम विश्वास के द्वारा प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं और कहते प्रभु कि यीशु के पवित्र नाम से वो आजाद हो जाएं, यीशु के पवित्र नाम से उनकी बीमारियां चली जाएं। और धन्यवाद प्यारे यीशु कि आपने उन्हें छुआ और चंगा कर दिया। इस बात की प्रतीति, इस बात पर विश्वास हम करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, आज की रात में अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे। और जितने भी आज प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों ने दिए हैं, उनके आप उत्तर दे मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जो भी इनके जीवन में नेगेटिविटी है यीशु के नाम से दूर हो प्रभु जी, पूरे सपने, गलत बातें, डर यीशु मसीह के नाम से दूर हो और ये निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन पिता आपके साथ में देखने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु, इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। हम नहीं जानते आज
आज ये किस विषय को लेकर, किस परेशानी को लेकर, किस दुख को लेकर, किस प्रॉब्लम को लेकर आपके पास आए, परंतु आप जानते हैं और उन्होंने इस प्रार्थना में इस बात को आपके आगे रखा। यीशु आप वो प्रार्थना का उत्तर दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने लोग हमारे साथ में बने हुए हैं, डेली लिसनर्स हैं, यीशु मसीह के नाम से वो और उनका घराना आशीष पाए प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।